एनसीईआरटी मैथ बुक थर्ड चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है फॉर द टू मतलब अगर आप जेईई की तैयारी करने का आपका टारगेट है या कंपटीशन में जाना है आपको, तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे जो ज्योमेट्री होगी तो उसका ये एक तरह से समझ लीजिए बेसिक ही है। लेकिन ये बेसिक अगर आपका स्ट्रांग नहीं रहेगा तो आपको समझने में आगे दिक्कत होगी, इसलिए इसको ध्यान से समझिए एक एक पॉइंट इसका। ठीक है, हम इसके सारे सोल्यूशन तो कराएंगे और साथ में इसमें जो भी एक्सप्लेनेशन नीडेड है, जो ज़रूरी है एक्सप्लेनेशन की, जिसकी ज़रूरत है, कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर करते हुए चलेंगे। तो ये कंप्लीट एक तरह समझ लीजिए आपकी क्लास ही है, कंप्लीट क्लास। ठीक है, विथ सॉल्यूशंस ऑफ ऑल क्वेश्चंस। तो इसका आपको मतलब ध्यान से इसको पढ़ना आपको। तो स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए अभी और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आप सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल को सपोर्ट मिलेगा और हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को हम अपलोड कर पाएंगे। ठीक है, मोटिवेशन भी हमको भी चाहिए, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जो भी फ्रेंड सर्किल है आप उसमें आप इसको शेयर कर दीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर जैसे कि ये हमारा ये पेज है, ये हमारा प्लेन सरफेस है। ठीक है, इस प्लेन सरफेस में अगर हम पेन से हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ट्रेस करें और साथ में विदाउट रीट्रेसिंग एनी पोर्शन, मतलब इस तरह से कोई डायग्राम बनाएं जो उसमें रीट्रेस ना करना पड़े, तो उसको बोलेंगे हम प्लेन कर्व बोलेंगे। अब प्लेन कर्व में भी कई सारी वैरायटी आ जाएंगी, तो हमको यहाँ पर जो भी चैप्टर है उसमें क्वाड्रिलेटरल्स है और पॉलीगॉन्स हैं। क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन में क्या रिलेशन है इसको आगे समझते हैं। तो सबसे पहले पॉलीगॉन क्या होता है, ये क्या, एक क्लोज सरफेस है। जैसे कि हम कर्व बना रहे हैं, तो अगर वो कर्व हमारा क्लोज है, क्लोज सरफेस बना रहा है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज पॉलीगॉन। अगर वो क्लोज नहीं है तो पॉलीगॉन नहीं माना जाएगा। जैसे कि अब ये सारे जो इसमें दिया हुआ है, ये देखिए इसमें सारे क्या क्लोज है। यहाँ पर ये सेक्शन में तीनों क्या है, क्लोज सरफेस है यहाँ पर। जबकि यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, ओपन है। यहाँ पर क्या है, इसमें रीट्रेस किया गया है। ठीक है, और साथ में क्लोज इस तरह से नहीं है, क्योंकि ये वाला पोर्शन यहाँ पर क्या है, ओपन आ गया है यहाँ पर, तो क्लोज होना चाहिए पूरी तरह से। तो ये भी पॉलीगॉन में नहीं आएगा, ये भी पॉलीगॉन में नहीं है क्योंकि यहाँ से ओपन हुआ है। ठीक है, तो ये सारे हमारे कर्व जो भी हैं, ये है तो कर्व सारे, लेकिन कर्व ये वाले क्या है, ये आपके बोले जाएंगे पॉलीगॉन, और ये क्या है, पॉलीगॉन नहीं है। ओके, अब इसमें पॉलीगॉन में भी दो कैटेगरी आ जाती है। एक आता है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, एक आता है कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स का मतलब ये हुआ कि उसमें जो पॉलीगॉन बनेगा उसके सारे जो साइड्स होंगे वो एक्सपेंसिव नेचर का होंगे, मतलब वो बाहर की तरफ फैलते हुए दिखेंगे आपको। ठीक है, कहीं से आपको कंप्रेस नहीं दिखेगा। और जबकि जो कॉनकेव होगा, कॉनकेव में देखिए जैसे ये वाला पोर्शन है, ये एक्सपेंशन का है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कंप्रेस हो रहा है। ठीक है, तो अंदर की तरफ यहाँ पर अगर कोई पोर्शन आपका दिख रहा है जाते हुए, तो वो हो जाएगा कॉनकेव। कॉन्वेक्स एक्चुअली क्या है, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो कॉनकेव का मतलब वो एक तरह से उभरा हुआ जिसमें है ना, बाहर से इस तरह का शेप बने तो कॉनकेव हो जाएगा। और जहाँ पर वो अंदर धंसा हुआ हो, जैसे कि ये हमारा, ये देखिए ये हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉनकेव लेंस है ये। ठीक है, आगे आप पढ़ोगे। और यहाँ पर ये क्या है, कॉनकेव है। यहाँ पर देखिए ये कॉनकेव सरफेस है, यहाँ पर अंदर अंदर धंसा हुआ है। और जबकि ये वाला जो सरफेस है ये हमारा क्या है, कॉनकेव, उठा हुआ है। इस तरह का अगर है नेचर तो हो जाएगा हमारे कॉनकेव कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, और ये हो जाएगा कॉनकेव पॉलीगॉन। अब आते हैं रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन्स क्या होता है आप समझ गए होंगे, जिसमें कई सारे साइड्स हो, अब वो क्लोज सरफेस हो, मतलब क्लोज बना रहा हो, साइड्स कई सारे हो, तो पॉलीगॉन बोला जाएगा। ठीक है, अब रेगुलर एंड इरेगुलर, रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होगा कि सारे साइड की जो लेंथ होगी वो बराबर होगी, और साथ में जो एंगल बन रहा हो वो भी सारे एंगल क्या होंगे, इंटीरियर जो एंगल्स होंगे सारे क्या होंगे, बराबर हो। सारे साइड्स और सारे इंटीरियर एंगल्स अगर बराबर हैं, देन द पॉलीगॉन विल बी कॉल्ड एज रेगुलर पॉलीगॉन। ए रेगुलर पॉलीगॉन इज बोथ इक्वी एंगुलर, मतलब उसके इंटीरियर एंगल क्या होंगे, बराबर होने चाहिए, और साथ में इक्विलैटरल का मतलब उसके जो साइड की जो लेंथ होगी, जितने सारे साइड्स होंगे सबकी लेंथ बराबर होगी, तो रेगुलर पॉलीगॉन बोला जाएगा। रेगुलर का मतलब एंगल भी बराबर होगा सारे, और साइड्स भी सारे बराबर। जैसे कि आपके स्क्वायर हो गया,
स्क्वायर रेगुलर पॉलीगॉन माना जाएगा। और इक्विलैटरल ट्रायंगल ये भी रेगुलर पॉलीगॉन माना जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये पेंटागन है लेकिन सारे एंगल क्या है, इसके सारे एंगल बराबर हैं और सारे साइड्स भी बराबर हैं। ये हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन है। हेक्सागन तो कई सारे हो सकते हैं, ये क्या है, ये रेगुलर हेक्सागन, मतलब सारे साइड्स इसके जो 6 साइड्स हैं वो सारे बराबर हैं और सारे जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो भी सारे बराबर हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर आते हैं पॉलीगॉन दैट आर नॉट रेगुलर। अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो सारे साइड्स तो बराबर नहीं है, एंगल एक 90 है, बाकी दोनों डिफरेंट हैं। तो ये इस तरह से यहाँ पर देखिए ये सारे एंगल तो 90 डिग्री है, रेक्टेंगुलर है, लेकिन सारे साइड्स इसके बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इर्रेगुलर पॉलीगॉन माना जाएगा, रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। इसी तरह से इसकी बात है। अब आते हैं हम आपको एक्सरसाइज में ले चलते हैं, एक्सरसाइज 3.1 में आते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 हम जहाँ तक कोशिश होगी इसमें बता दे रहे हैं। गिवन हियर आर सम फिगर्स। ठीक है, अब इसमें आपको पहचानना है, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, इसमें से आपको एक तरह से मैचिंग टाइप का है। अब ये देखिए ये है पॉलीगॉन, तो है पॉलीगॉन है, लेकिन कौन सा पॉलीगॉन है ये, यहाँ पर ये है कॉनकेव पॉलीगॉन है, ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हो गया। अब यहाँ पर क्या है, ये सिंपल क्लोज सरफेस है, ये पॉलीगॉन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सिंपल से क्लोज है। इसमें क्योंकि पॉलीगॉन के जो सारे साइड होने चाहिए वो लाइन ही होना चाहिए, कंप्लीट लाइन ही होना चाहिए पॉलीगॉन में। ये कर्व है तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल क्लोज कर्व में आ जाएगा। ये क्या है, ये आपका ये अब सिंपल कर्व ही माना जाएगा क्योंकि पॉलीगॉन नहीं है कि नहीं, क्लोज सरफेस नहीं बना रहा है। देखिए, और रीट्रेस कर रहा है कई बार। यहाँ पर क्या है, सिंपल क्लोज सरफेस में आएगा, क्लोज कर्व है, सिंपल क्लोज कर्व है। ये भी सिंपल क्लोज कर्व है, पॉलीगॉन नहीं है, ये भी पॉलीगॉन नहीं है, क्लोज कर्व है। ठीक है, और ये सिंपल कर्व आएगा, ये सिंपल कर्व है। इस तरह से आप देख लीजिए। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन। क्या होता है रेगुलर पॉलीगॉन? रेगुलर पॉलीगॉन वो क्लोज कर्व है जिसमें सारे साइड्स के ये बराबर हो और सारे इंटीरियर एंगल भी बराबर हो, तो वो माना जाएगा रेगुलर पॉलीगॉन। स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन। 3 साइड्स के हैं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल आएगा यहाँ पर, ये इक्विलैटरल जिसकी सारे साइड्स बराबर होंगी और सारे इंटीरियर एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, बराबर होंगे तो रेगुलर पॉलीगॉन आ जाएगा 3 साइड्स का। 4 साइड्स में आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा और 6 साइड्स में आ जाएगा एक रेगुलर हेक्सागन जिसके सारे साइड, जैसे ये देखिए बना आपका रेगुलर हेक्सागन ही बना है ये, इसके सारे साइड बराबर हैं और सारे एंगल भी इसके बराबर रहेंगे। ठीक है, अब आते हैं आपके नेक्स्ट में आते हैं, आपका 3.1 का हो गया। और अब आते हैं यहाँ पे मेजर एक्सटीरियर एंगल के मेजर की बात करते हैं यहाँ पर किस तरह से। जैसे कि अब यहाँ पर बता देते हैं, जैसे अगर आप आपका फेस ईस्ट की तरफ है मान लीजिए, है ना, ये हम बना देते हैं। ठीक है, इसको ईस्ट कर देते हैं, ये वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये साउथ और ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ। ठीक है, अगर आपका फेस इधर है मान लीजिए, ठीक है, आपका फेस इधर है और आप इधर राइट तरफ टर्न कर रहे हैं तो 90 डिग्री हुआ। ठीक है, फिर इधर आएंगे, अगेन 90 डिग्री टर्न होगा, फिर इधर अगर टर्न कर रहे हैं 90 डिग्री होता जा रहा है आपका। तो जब फिर से अगेन यहाँ पर आ जाएंगे तो कंप्लीट एक सर्किल पूरा हो गया। तो इस प्रोसेस में आप क्या किए कि 90 + 90 + 90 + 90 यानी 360 डिग्री आप मूव कर गए, यानी रोटेट कर गए अपने आप को। जब यहाँ से घूमे और यहाँ पर वापस आ गए फिर से उसी डायरेक्शन में, तो 360 डिग्री आपका कंप्लीट हो गया। बस इसी कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल का मेजर करेंगे हम। मान लीजिए कोई भी पॉलीगॉन हमने ले लिया, ये है, किसी भी शेप का बना लीजिए। ठीक है, ठीक, अब हम मान लीजिए कि A B C D और E है। हमारा फेस इधर की तरफ है, जब इधर की तरफ है इसको आगे बढ़ा देते हैं। अब हम जब यहाँ से टर्न करेंगे BC की तरफ जाने के लिए, जैसे हम यहाँ से यहाँ तक गए है ना, कोई भी लेंथ हो, हम एंगल की बात कर रहे हैं बस। जब इस डायरेक्शन से हम C की तरफ जाएंगे तो हम एंगल 1 रोटेट करेंगे अपने आप को लेफ्ट साइड में, फिर इसी डायरेक्शन आगे बढ़े। ठीक है, तो हमारा फेस तो इसी C की तरफ है, जैसे अभी B की तरफ तब C की तरफ हो गया। अब फिर से हम D की तरफ करने के लिए एंगल 2 रोटेट कर रहे हैं अपने आप को लेफ्ट साइड में। ठीक है, सिमिलर वे में हम
जब इधर आ गए डी पॉइंट पर आ गए, अब ई की तरफ मूव करने के लिए हमको रोटेट करना पड़ेगा एंगल 3। उसका एंगल का जो भी मेजरमेंट हो यहाँ पर एंगल 3 के नाम से करा जा रहा है। अब आगे हम ई की तरफ, ई पॉइंट पर आ गए, अब हमको फिर से एम की तरफ जाना है, तो हमको एंगल 4 रोटेट करना पड़ेगा उस डायरेक्शन में आने के लिए। अब फिर जब यहाँ पर आ जाएंगे ए पॉइंट में, अगेन बी की तरफ जाने के लिए हमको फिर से ये एंगल 5 टर्न करना पड़ेगा। इस प्रोसेस में क्या किया हमने, वही काम किया जो यहाँ पर हमने बताया था कि आपने बी की तरफ जो फेस था फिर से वापस बी की तरफ लाने में एक्चुअली क्या हुआ, आपने 360 डिग्री अपने आप को रोटेट किया। तो यानी कि हम 1 बाई 1 पहले 1 2 3 4 5, तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, सारे एक्सटीरियर एंगल अगर हम सम करेंगे तो दैट विल बिकम 360 डिग्री के बराबर आ जाएगा यहाँ पर। तो यही कहने का मतलब है कि सारे एक्सटीरियर, एक पॉलीगॉन के सारे एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा दैट विल बी 360 डिग्री के बराबर होगा। यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 मस्ट बी इक्वल टू 360 डिग्री। ये इसका प्रूविंग हो गया। क्लियर। अब जैसे देखिए इसमें एग्जांपल भी दिया, आप लोग इसको देख लीजिएगा, तो एग्जांपल यहाँ दिया ही है। अब देखिए सारे एक्सटीरियर एंगल दिया, सबका सम क्या होना चाहिए, 360 होना चाहिए, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पर। अब एग्जांपल तो दिया ही, इसको नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। हम एग्जाम उसमें आते हैं, एक्सरसाइज नंबर 3.2 में आते हैं। ठीक है। फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। अब इसमें क्या है, एक्स निकालना हमको, तो ये तो आप आसान समझ में आएगा। सारे एक्सटीरियर एंगल के सम क्या होगा, 360, 125 प्लस एक्स प्लस 125 दैट विल बी इक्वल टू 360। तो वहाँ से आप एक्स निकाल सकते हैं। तो एक्स क्या हो जाएगा, 360 माइनस 250 आ जाएगा, तो 360 तो 110 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ओके। इसी तरह से अगर हमको यहाँ पर निकालना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स। अब यहाँ पर अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। देखिए ये इंटीरियर 90 है और ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर 90। तो x प्लस 90 प्लस 60 प्लस अगेन 90 एक्सटीरियर एंगल प्लस 70 इक्वल्स टू 360। ठीक है। सम सेकंड बता दे रहे हैं। सेकंड में सेकंड क्वेश्चन, x प्लस 90 प्लस 60 प्लस अगेन 90 प्लस 70 मस्ट बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से आप ये x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x क्या आ जाएगा, x प्लस 180 है ना, ये जोड़ लेते हैं, 0 7 प्लस 9 16 16 प्लस 6 22 22 प्लस 9 31 इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। तो यहाँ से x आ जाएगा हमारा 360 माइनस, है ना, सब में एंगल रहेगा, 360 माइनस 310, तो ये जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर। ओके। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड्स। हाँ, 9 साइड हैं अगर पॉलीगॉन के, तो उसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या हुआ, जिसके सारे साइड बराबर हो और साथ में इंटीरियर एंगल भी सबके बराबर होने चाहिए। तो उनका निकालना है हमको, एक्सटीरियर एंगल निकालना है जिसके साइड 9 हो। चलिए 9 साइड है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 साइड्स थे, तो 5 एंगल था एक्सटीरियर एंगल का। तो यहाँ पर अगर 9 साइड रहेंगे तो 9 एक्सटीरियर एंगल भी रहेगा। और अगर वो रेगुलर पॉलीगॉन है तो रेगुलर पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स बराबर होंगे, तो सीधी सी बात है उसके एक्सटीरियर एंगल भी आपस में बराबर ही होंगे। देखिए जैसे देखिए ये है, हम लेते हैं ट्रायंगल का ही लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का लेते हैं। तो ये तो 60 डिग्री होगा, सारे 60 तो ही हैं, सारे 60 डिग्री हैं। इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल 120 आएगा, क्योंकि पूरा 180 होना चाहिए। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये भी 120 आएगा। इसको आगे बढ़ाइए, ये कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है, अगर रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसके इंटीरियर तो बराबर होंगे ही होंगे, तो उसमें दिया गया थ्योरम में, तो उसके एक्सटीरियर भी आपस में बराबर होंगे, और जितने इंटीरियर होंगे उतने ही एक्सटीरियर होंगे। तो अगर उसके 9 साइड्स हैं तो देयर विल बी 9 एक्सटीरियर एंगल आल्सो, और भी सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं
उन सब के सम क्या होने चाहिए, 360 होने चाहिए एक्सटीरियर एंगल। तो 9 इंटू एक्स, मान लेते हैं एक्सटीरियर एंगल हमारा जो है वो एक्स है, जिसका रेगुलर पॉलीगॉन है, और वो जिसके साइड कितने हैं, 9 है। तो 9 होंगे एक्सटीरियर एंगल, 9 इंटू एक्स मस्ट बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो वहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो आ जाएगा 9 4 जा 36, तो 40 डिग्री आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी 15 साइड्स हैं, उसी तरह से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो 15 इंटू एक्स करेंगे इक्वल टू 360 डिग्री आएगा। ये 9x क्यों किए, क्योंकि x प्लस 9 टाइम्स करेंगे, है कि नहीं, सबका सम करने की। इसी तरह से यहाँ पर, तो यहाँ से आ जाएगा x कितना आ जाएगा, 15 2 जा 30, और उसके बाद 6 आएगा और 24, तो 24 डिग्री आएगा हमारा सेकंड का आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं थर्ड में। हाउ मेनी साइड्स, थर्ड में है हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24। अगर एक्सटीरियर एंगल 24 है रेगुलर पॉलीगॉन का, तो उसके साइड्स कितने होंगे, ठीक है। तो अगर एक्सटीरियर एंगल 24 है, गिवन एक्सटीरियर एंगल मान लेते हैं एक्स है, वो कितना है 24 डिग्री। देखिए ये आप एक ऐसे निकाले भी यहाँ पर, है ना, इसी समझ में आएगा आंसर क्या आना चाहिए, लेकिन फिर भी देखते हैं। एक्स इक्वल 24 क्या हमारा एक्सटीरियर एंगल है, मेजर एक्सटीरियर एंगल, तो कितना होना चाहिए। मान लीजिए साइड हमारा क्या एन है, एन साइड का पॉलीगॉन है, तो एन इंटू 24 है कि नहीं, 24 प्लस 24, जितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे उतने टाइम्स 24 हम ऐड करते जाएंगे, और उसका सम कितना आना चाहिए 360 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ से आपको निकल आ जाएगा, 24 से डिवाइड करेंगे तो आपको एन की वैल्यू वही 15 आ जाएगी। 24 1 जा करेंगे तो आ जाएगा 12 बचेगा और 20, तो आपका आ जाएगा फिर 24 इंटू 5, तो वहाँ से आ जाएगा, तो ये टोटल 15 ही आएगा। 15 साइड्स का वो पॉलीगॉन हो जाएगा, रेगुलर पॉलीगॉन। फोर्थ में आते हैं। हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहाँ पर कह रहा है इंटीरियर एंगल आपका 165 है, वन 65 डिग्री है। तो एक्सटीरियर क्या हो जाएगा तब, क्या अगर रेगुलर है, रेगुलर पॉलीगॉन है, तो सारे इंटीरियर भी 165 ही रहेंगे, और सारे एक्सटीरियर भी जो भी होगा वो भी बराबर रहेंगे। तो 165 अगर इंटीरियर है तो एक्सटीरियर क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल आप लोग निकाल लिए होंगे अब तक, क्या होना चाहिए, एक्सटीरियर एंगल मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री। देखिए यहाँ से, यहाँ पर अगर करेंगे आप, इसमें आ जाएंगे, तो अगर ये हमारा इंटीरियर एंगल है तो 1 निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 से ये वाला एंगल घटाएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर, इसी तरह से आप किए, तो आपका कितना आएगा, ये आएगा हमारा 15 डिग्री आ जाएगा। अब हमारा आ गया एक्सटीरियर एंगल। अब फिर वही फार्मूला लगाएंगे, एन इंटू मान लेते हैं वो साइड कितने हैं, एन है, तो एन इंटू 15 मस्ट बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी, एन इक्वल टू आ जाएगा 15 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ 22 डिग्री। हाँ, 22 डिग्री क्या हमारा एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है, वो भी रेगुलर होना चाहिए। तो रेगुलर होने के लिए क्या होना है, सारे एंगल बराबर होंगे और सारे एक्सटीरियर एंगल बराबर होंगे, सारे इंटीरियर एंगल बराबर होंगे। और उसमें दिया है कि 22 डिग्री है हमारा एक्सटीरियर एंगल। तो अगर 22 डिग्री है तो मान लेते हैं रेगुलर पॉलीगॉन का जो साइड है वो एन है, तो एन इंटू 22 मस्ट बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो एन क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए 360 डिग्री डिवाइड बाई 22। अब यहाँ से जब आप डिवाइड करेंगे 22 का, तो ये आ जाएगा 1 टाइम जाएगा, तो आपका बचेगा 14 आ जाएगा यहाँ पर। और ये अब यहाँ पर ये डिविजिबल नहीं है, ये पॉइंट में जाएगा,
ठीक है, जब हम पॉइंट बढ़ाएंगे तभी तो यहाँ अगर आगे बढ़ा करेंगे तो ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, तो ये 2 2 है ना, करीब 6 टाइम जाएगा, उसके बाद भी आप कंप्लीट इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। यानी कि ये पॉसिबल नहीं है कि कोई हमको n क्या मिले, नंबर मिलना चाहिए, नंबर नहीं मिल पाएगा, ये हमारा पॉइंट में जा रहा है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। दूसरा आते हैं, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन वाई। अच्छा हाँ, अभी एक्सटीरियर की बोला था, अगर मान लेते हैं यही 22 डिग्री क्या है वो इसका इंटीरियर एंगल होगा, तब क्या होना चाहिए, तो 22 डिग्री अगर इंटीरियर है, एक्सटीरियर निकाल लेते हैं, एक्सटीरियर आ जाएगा हमारा 180 माइनस 22 करेंगे, तो उससे भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा तो इंटीरियर होने से भी वही बात बनेगी यहाँ पर, ठीक है, तो वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि 180 डिग्री से आप सब्ट्रैक्ट करिए इसको, 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री, तो यहाँ क्या बचेगा 50, ये 158 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर 158 इंटू एन करेंगे तो वो एन फिर भी नहीं आएगा, इंटीजर में नहीं आ पाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 6 का ए, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन। वेरी गुड, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका 6 वाला अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज अ मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन। मान लेते हैं कि वो रेगुलर पॉलीगॉन की जो साइड्स हैं वो क्या है, एन है मान लेते हैं, ठीक है, और एन है और उसका इंटीरियर एंगल, मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल, तो मान लेते हैं कि मिनिमम इंटीरियर एंगल इज एक्स, ये क्या हमारा साइड है, नंबर ऑफ साइड्स हैं। तो अगर ये पॉलीगॉन है, सिंस पॉलीगॉन क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन, फॉर रेगुलर पॉलीगॉन एक्सटीरियर एंगल मस्ट बी इक्वल, तो यहाँ पर आप एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस एक्स हो जाएगा, फॉर रेगुलर पॉलीगॉन ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल। अब यहाँ से नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितने हो जाएंगे, एन हो जाएंगे, और एक कितना है 180 डिग्री माइनस एक्स है, तो क्या होना चाहिए, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होना चाहिए, तो वही कर लेते हैं, एन इंटू 180 डिग्री माइनस एक्स मस्ट बी इक्वल टू 360 डिग्री, होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर क्लियर समझ में आ रहा है। एन साइड है और मान लेते हैं मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना है, एक्स है, तो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस एक्स हो जाएगा। अब रेगुलर पॉलीगॉन के लिए कंडीशन क्या दिया हुआ है, ऑल एक्सटीरियर एंगल मस्ट बी इक्वल, और इंटीरियर भी इक्वल होगा, ओके। तो जब इक्वल होंगे और होंगे कितने, जितने साइड होंगे उतने होंगे, तो उतनी बार हम इसको सम करेंगे तो हो जाएगा एन इंटू 180 डिग्री माइनस एक्स इक्वल टू 360। अब हमको यहाँ पर x निकालना है, इसलिए क्या करेंगे हम, 180 डिग्री माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 180 अपॉन n कर लेते हैं, ठीक है, यही होगा ही। हाँ, अब यहाँ पर क्या करना है, n की वैल्यू क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू रख सकते हैं 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 मतलब इंटीजर में रख सकते हैं हम, 4 5 और 6, ये हमारे पास ऑप्शन है। और इस तरह से रखना है कि x की वैल्यू क्या आएगा, मिनिमम आना चाहिए यहाँ पर, ओके। अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये है हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि पॉलीगॉन है ना, रेगुलर पॉलीगॉन है, और जिसके साइड्स, जो पॉलीगॉन एक ऐसा कर्व है जो कि क्लोज होना चाहिए, तो वन लाइन से तो क्लोज होगा नहीं, 2 से भी कोई, जैसे 2 लाइन ड्रा करें तो इससे क्लोज कभी नहीं बनेगा, कोई भी हम शेप ऐसा नहीं बना पाएंगे जो क्लोज होगा, तो 1 और नहीं हो सकता और 2 नहीं हो सकता, 3 हो सकता है क्योंकि ट्रायंगल बना देगा यहाँ पर, तो 3 पॉसिबल है, और 4 भी पॉसिबल है, 3 के बाद सारे पॉसिबल हैं।
तो अगर हम 3 रखते हैं, मान लीजिए 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, इफ़ n इक्वल्स टू 3 तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन 3 तो आ जाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू 180 माइनस 120 तो आ जाएगा हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। चलिए इसको हम नोट कर लेते हैं। अब n की वैल्यू 4 रखते हैं। इफ़ n इक्वल्स टू 4 देन 180 डिग्री माइनस x इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाई 4 तो आ जाएगा हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, यहाँ से x आएगा आपका 180 माइनस 90 आ गया। देख रहे हैं, हमने n की वैल्यू 3 से 4 करी, x की वैल्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। तो आगे बढ़ेंगे तो और भी x की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो मिनिमम हमारा क्या आ रहा है, x की वैल्यू 60 ही आएगा। दिस विल बी द आंसर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मिनिमम एंगल पॉसिबल इज 60 डिग्री। ओके, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन। वहाँ पर भी यही केस बनेगा। मैं एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा है तो मान लेते हैं एक्सटीरियर एंगल क्या है, लेट एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल इज x मान लेते हैं यहाँ पर। तो क्या होगा, और उसकी साइड क्या है, n है, n साइड का है तो n इंटू एक्स यहाँ पर है ना। वहाँ पर घटाना पड़ा था हमको क्योंकि इंटीरियर था। अब यहाँ एक्सटीरियर दिया है तो n इंटू एक्स मस्ट बी इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमको यहाँ पर क्या निकालना, x निकालना है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 360 डिवाइड बाई n की वैल्यू 1 नहीं रख सकते, 2 नहीं रख सकते, 3 रख सकते हैं। तो इफ़ n इक्वल्स टू 3 हो तो x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा हमारा 120 डिग्री। इफ़ n की वैल्यू 4 कर दें तो x आ जाएगा 90 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्या पूछ रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम पूछ रहा है ना, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। तो क्या हो जाएगा हमारा 120 पर। और ये कब होगा, जब साइड हमारे 3 हो गया, यानी कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है। इसी तरह इसमें भी वही चीज़ इक्विलेटरल ट्रायंगल की ही बात करता था, कर रहा था फॉर मिनिमम एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल के लिए। तो ये ऐसा तभी हो जाएगा जब वो क्या होगा, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो इसके जो साइड जो एंगल होंगे दैट विल बी द मिनिमम यानी कि 60 डिग्री, और उसके जो एक्सटीरियर एंगल होंगी दैट विल बी द मैक्सिमम ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। तो ये आपको नोट करने की बात है कि क्वेश्चन में बन सकता है कि व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन एंड व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर द पॉलीगॉन। इट इज मिनिमम के लिए 60 और मैक्सिमम के लिए 120। दोनों ही केस किसके लिए होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए होगा। ओके, अब आते हैं काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम वगैरह। तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में ही करते हैं। ओके, थैंक यू। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।